हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज 22 सितंबर है। आज के जितने प्रमुख करंट अफेयर्स हैं इसे इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रमुख करंट अफेयर्स को। सिक्किम ने किया कैटली को राज मछली घोषित। तेलंगाना के ऋत्विक बने भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर। पंकज आडवाणी ने जीती दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। स्पेन के कैनरी द्वीप में ला पाल्मा पर ज्वालामुखी फटा। अटलांटिक महासागर में बना उष्णकटिबंधीय तूफान पीटर। वर्ष 2050 तक तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा भारत। नीदरलैंड ने अपना पहला राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया का निधन। और शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं प्रबलिन सिंह, जो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के स्मरणोत्सव का हिस्सा है। तो आइए आज देखते हैं करंट अफेयर्स 22 सितंबर का और उसका एक्सप्लेनेशन भी। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है, यानी आज मनाया जा रहा है। यह कैंसर रोगियों के कल्याण के प्रति समर्पण के रूप में मनाया जाता है। यह दिन कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। विश्व राइनो दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी 22 सितंबर को। यह हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सभी 5 राइनो प्रजातियां अर्थात सुमात्रा राइनो, ग्रेटर वन सिंग राइनो, ब्लैक राइनो, जवन राइनो और वाइट राइनो के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए। 2021 की थीम है कीप द 5 अलाइव। अगला देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने बनाई एक राष्ट्रीय संचालन समिति। शिक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया और इस समिति के अध्यक्ष रहेंगे के कस्तूरी रंगन। अगला देख लेते हैं। 2 और भारतीय समुद्र तटों को मिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन। अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग ने 2021 के लिए 2 नए समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है। और ये नए ब्लू फ्लैग प्रमाणन कौन कौन है? तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी समुद्र तट में ईडन को मिला है। एयर मार्शल BR चौधरी होंगे अगले वायुसेना अध्यक्ष। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगले वायुसेनाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2021 के अंत में सेवा से निवृत्त हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन में ईरान को मिली पूर्ण सदस्यता। ईरान को संघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य के दर्जा मिल गया है। SCO चीन और रूस के नेतृत्व वाला यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। अगला देख लेते हैं। जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल ने दिया इस्तीफा के घोषणा। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल जर्मनी की सरकार के प्रमुख के रूप में 16 साल की सेवा के बाद 2021 के अंत में पद छोड़ देगी। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा पिछले 10 वर्षों से उन्हें द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन नामित किया गया था। वह जर्मनी की पहली महिला चांसलर थी। अगला देख लेते हैं। ट्राइफेड और बिग बास्केट के बीच ऑनलाइन मार्केटिंग का विस्तार करने के लिए समझौता हुआ। ट्राइफेड और बिग बास्केट के बीच ऑनलाइन मार्केटिंग विस्तार करने का सुविधा हुआ। इन दोनों ने
समझौता किया है ताकि प्राकृतिक वन धन उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए बिग बास्केट साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का 11वां महारत्न सीपीएससी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनने के लिए तैयार है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 11वां महारत्न बनेंगे भारत के। सरकार के अनुसार इसे महारत्न का दर्जा देने के लिए एक सीपीएससी के पास नवरत्न का दर्जा होना चाहिए और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों से औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ और शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ होना चाहिए। ये थे आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स। धन्यवाद।